चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रेकरेंस फॉर्मूला की। रेकरेंस फॉर्मूला है गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n। ये फॉर्मूला है कि गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n इंटू गामा n। इसको पहले आप और अच्छे से समझिए कि जब यहां पर n प्लस वन है तो यहां n हो जाएगा और एक कम का हो जाएगा गामा। इसका मतलब कि अगर आपके सामने गामा ऑफ n प्लस टू है तो क्या हो जाएगा, पहले तो n प्लस वन हो जाएगा और हो जाएगा गामा ऑफ n, सॉरी n प्लस वन इंटू गामा ऑफ n प्लस वन हो जाएगा। जितना है उससे एक कम का आपको क्या करना है, n इंटू गामा ऑफ n। जैसे अगर आपके पास अगर n माइनस वन है तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस टू इंटू गामा ऑफ n माइनस टू। इसका ये मतलब है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बात को समझाना चाहूं कि अगर आपके सामने लिखा है सिर्फ और सिर्फ n लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू गामा ऑफ n माइनस वन। फर्दर n माइनस वन किस में कन्वर्ट होगा, n माइनस वन होगा n माइनस टू गामा ऑफ n माइनस टू। तो n माइनस वन, तो n माइनस वन का गामा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस टू इंटू गामा ऑफ n माइनस टू। फर्दर ये n माइनस वन इंटू n माइनस टू, n माइनस टू किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा n माइनस थ्री और गामा ऑफ n माइनस थ्री। और इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आप तो ये बात जानते हैं कि गामा ऑफ n क्या बन गया, ये n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू कहां तक चली जाएगी बात, ये चली जाएगी वन तक, क्योंकि वैल्यूज छोटी होती जाएंगी, एंड में तो क्या बचेगा, वन बचेगा। तो गामा ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो गया, इस पूरी चीज को आप क्या कह सकते हो, इसको आप n माइनस वन फैक्टोरियल कह सकते हो। तो गामा ऑफ n बराबर क्या होगा, n माइनस वन फैक्टोरियल होगा। पर ये तो हमने फॉर्मूला डायरेक्ट देखा कि रेफरेंस फॉर्मूला ये होता है, पर इसे प्रूफ कैसे किया जाए, इसको हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानता हूं कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी टू द पावर ऑफ n माइनस वन dt। ये फॉर्मूला हमने देखा है, ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। अब अगर गामा ऑफ आपसे क्या कहा जाए कि n प्लस वन निकालो आप, तो मतलब t की जगह आप, सॉरी n की जगह आप क्या रख दोगे, पूरे में n प्लस वन रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी। अब मैंने यहां पर n की जगह n प्लस वन रखा तो e टू द पावर माइनस टी ही रहेगा, पर t टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस वन और प्लस वन। तो n की जगह मैंने क्या रख दिया, n प्लस वन, और एक क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस वन dt। तो गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी लिमिट है, e टू द पावर माइनस टी है और t टू द पावर n हो जाएगा। चलिए अब इसमें अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप सभी लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि u इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डिफरेंशिएशन v के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। साथ में वेरिएबल जो भी है t है तो t के रिस्पेक्ट में, x है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये हो जाएगा गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा। तो मैं जानता हूं कि हमेशा एक्सपोनेंशियल सेकंड होता है, अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इंफिनिटी माइनस टी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, टी टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, पूरे का भी इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, यहां पर भी t के रिस्पेक्ट में। तो अब गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू टी टू द पावर n, e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन होगा। लिमिट क्या लगेगी, जीरो से इंफिनिटी। अब इसके बाद t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n t टू द पावर n माइनस वन, e टू द पावर माइनस टी का e टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन। अच्छा, और फिर से अभी इंटीग्रेशन होगा, लिमिट फिर से क्या लगेगी, जीरो टू इंफिनिटी। इसकी भी लिमिट क्या थी, जीरो टू इंफिनिटी थी dt। अब ये माइनस साइन तो पहले बाहर आ जाएगा, पर समझना ये जरूरी है कि ये जो फंक्शन है, जिसे मैं साइड में लिख देता हूं, टी टू द पावर एन e टू द पावर माइनस टी, चाहे लिमिट जीरो हो या लिमिट इंफिनिटी हो, दोनों पे ही इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो निकल के आएगी। क्यों, आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं टी टू द पावर एन अपॉन e टू द पावर टी, क्योंकि नेगेटिव पावर अपॉन में आके पॉजिटिव। आपने अगर इंफिनिटी रखा तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बनेगा,
जिससे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ही एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो। एल हॉस्पिटल रूल तो क्या बोलता है कि अब तब तक डिफरेंशिएट करते जाइए जब तक या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे आप कहें कि सर टी क्यूब होता है, तो भाई कभी तो डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर देन 6t देन 6, कभी तो जाके डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो ही जाएगा। एल्जेब्रिक फंक्शन है तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, डिनोमिनेटर का कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये तो जीरो, और जब मैंने जीरो रखा तो जीरो टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपर लिमिट इंफिनिटी अगर है तो मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, और अगर लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। मतलब ये है कि ये फंक्शन तो अगर मैं इंफिनिटी रखूं या जीरो, इसकी वैल्यू तो जीरो ही आनी है। माइनस साइन को आप बाहर लेके आ जाइए, तो गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर आ गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, n बाहर आ गया, बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी, t टू द पावर ऑफ n माइनस वन dt। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, क्या ये गामा एन की डेफिनेशन नहीं है? यही है सेम टू सेम। भाई ये जो लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी के बराबर है, तो इस पूरे की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेफिनेशन ऑफ गामा ऑफ एन। तो मतलब मेरे पास क्या बना, गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू, एक तो बाहर एन है ही और साथ में क्या है, गामा ऑफ एन। तो ये हमारा रेकरेंस फॉर्मूला हमने प्रूव किया है कि गामा ऑफ एन प्लस वन किसके बराबर होता है, एन इंटू गामा ऑफ एन के बराबर। और मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको करके ये भी समझाया कि गामा ऑफ एन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। कभी कभार इसकी जरूरत आपको पड़ भी सकती है, और अगर कोई गामा फ्रैक्शन में दिया है उसे कैसे सॉल्व करना है तो ये हम अगले प्रूफ में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गामा ऑफ वन बाय टू। गामा ऑफ वन बाय टू की जो वैल्यू होती है ये अंडर रूट ऑफ पाई के बराबर होती है। गामा ऑफ वन बाय टू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ पाई के बराबर होगा। इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं कैसे होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स जब हम क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें यूज होता है। कैसे होता है गामा वन बाय टू इज इक्वल टू पाई, मैं ये जानता हूं कि गामा ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर n माइनस वन dt। और n हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो मैं तो n की जगह क्या रखने वाला हूं, n इज इक्वल टू वन बाय टू रखने वाला हूं। तो ये हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर वन बाय टू माइनस वन dt। तो ये हो जाएगा एट n इज इक्वल टू वन बाय टू, मतलब गामा ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी एंड t टू द पावर माइनस वन बाय टू dt। इतना हो चुका। इसके बाद मैंने एक सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन क्या किया कि पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। t इज इक्वल टू हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर पुट किया। क्या होगा इससे, t इज इक्वल टू आप जैसे ही एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो dt, या फिर आप कह सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ये दो सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनको हम यहां पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले गामा ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू, अब जब मैंने t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट किया तो जब मैं x की जगह जीरो रखूंगा तो t भी जीरो आएगा, जब मैं x की जगह इंफिनिटी रखूंगा तो t भी इंफिनिटी आएगा, मतलब लिमिट तो अभी भी जीरो टू इंफिनिटी ही रहेगी। अब ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। t की जगह अगर मैंने क्या रखा, t की जगह अगर मैंने ये रखा सीधा सीधा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ माइनस वन बाय टू। dt की जगह हम क्या रखने वाले हैं, इनटू में 2x dx, इतना हम यहां पर रखने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं, गामा ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी लिमिट e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं ये होगा x टू द पावर माइनस वन, मतलब ये वन बाय एक्स हो जाएगा, इनटू ये 2x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। भाई x टू द पावर माइनस वन तो वन बाय एक्स होगा और 2x dx तो है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास बचा है गामा ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी लिमिट है, और इसके बाद बचा हुआ है ये टू भी बचा हुआ है, तो मैं टू इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर
dx लिख देता हूं। अब मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, पुट x इज इक्वल टू वाई रखा मैंने। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं आपको बात अभी समझ में आएगी। तो गामा वेरिएबल तो हम चेंज कर ही सकते हैं, तो गामा ऑफ 1/2 बराबर ट्वाइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर dy हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा, उससे होगा ये गामा ऑफ 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरे पास 4, एक है मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, दूसरी भी है 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, एक dx है और एक dy है। तो कुल मिला के मेरे पास हो गया है गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में है dx और dy। ये जो e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये क्या है, ये e की पावर में है। ये दोनों वैल्यूज कहां पर है भैया, e की पावर में है। अब हम इसे चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। अब यहां पर डबल इंटीग्रेशन आ गया, हालांकि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम देखेंगे, तो वहां पर डबल और ट्रिपल इंटीग्रल हम सॉल्व करना भी सीखेंगे, पर फिलहाल जितना जरूरी है वो आपको समझ में आ जाएगा। हम इसे चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे तो आप x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या होगा, r sin थीटा। आप जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल होती है जहां पर r होता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि r जो होगा कहां से कहां तक, 0 टू इन्फिनिटी जा सकता है, और जो थीटा है वो कहां से कहां तक जा सकता है, थीटा जाएगा 0 टू π/2। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब इसके बाद बचा क्या, एक dx और dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r dr d थीटा, इतना हो जाएगा। ये सारे के सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स के सब्स्टिट्यूशन है जो मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूं। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 4। अब अगर r की बात करूं तो r की लिमिट तो क्या लगेगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। थीटा की लिमिट क्या लगेगी, थीटा लगेगा 0 से π/2 लगेगा। इसके बाद e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड कर देंगे, मैं कर ही देता हूं, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, जिसमें से अब जैसे ही r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि आप जानते हैं कि 1 होता है। तो e टू द पावर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ r स्क्वायर। अब बचा है dx dy की जगह क्या हो जाएगा, r dr d थीटा, इतना हो चुका। अब बारी आती है इसके इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो पहले एक बार मैं r के रिस्पेक्ट में करूंगा, एक बार मैं थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो जब मैं r के रिस्पेक्ट में करूंगा तो r की लिमिट लगाऊंगा, जब मैं थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मैं थीटा की लिमिट लगाऊंगा। तो जब मैं r के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मैं e टू द पावर माइनस r स्क्वायर इंटू r का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, क्या कि पुट r स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2r dr is equal to dt implies that r dr is equal to dt by 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास, थीटा की लिमिट में बाहर लिख देता हूं, फिलहाल ये है गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर है। तो गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो बाहर है ही, लिमिट अब मैं 0 से लेके π/2 तक, ये मैंने थीटा की लिमिट लिखी। अब r की लिमिट है 0 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। मेरे पास बचा हुआ है e टू द पावर माइनस टी, और r dr की जगह मैं क्या लिखूंगा, r dr की जगह मैं लिखूंगा dt बाय 2, बाहर लगा देते हैं बाय 2। अब बचा क्या मेरे पास, d थीटा। तो जब मैं इसे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो आप कहेंगे सर e टू द पावर माइनस टी का तो e टू द पावर माइनस टी ही होगा, और लिमिट आपको 0 से इन्फिनिटी रखनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है, ये थीटा की लिमिट है,
e टू द पावर माइनस टी का e टू द पावर माइनस टी बाय -1। अब बाहर 2 बचा हुआ है मेरे पास, 4 और 2 घटा दो, 2 बचा हुआ है। अब मेरे पास बचा है सिर्फ डी थीटा, और इसकी लिमिट हमने क्या ली है, इसकी लिमिट हमने ली है 0 से इंफिनिटी। तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, और e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लिमिट है 0 से π/2 है, और e टू द पावर माइनस टी का देखिए e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, और e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो अपर लिमिट तो 0 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी 1। अच्छा अपॉन में भी तो -1 है, बचा क्या है डी थीटा बस बचा है। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो ये तो सिर्फ 1 बचा है, ये तो सिर्फ क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है। अब 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे सर ये तो और भी आसान हो गया, ये हो जाएगा कितना 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ ये तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा का तो क्या हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा। लिमिट क्या लगाएंगे अब आप 0 से π/2 लगाएंगे, पर आगे तो अभी क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है। 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में सिर्फ थीटा होगा, तो गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर क्या निकल के आ रहा है पाई, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि सर गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि गामा ऑफ 1/2 किसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ पाई के बराबर होगा। क्या क्या किया हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन में n इज इक्वल टू क्या रखा 1/2, ये फंक्शन बन के तैयार हुआ। फिर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन किया तो ये फंक्शन बन के तैयार हो गया हमारे पास यहां तक। अब मैंने x इज इक्वल टू वाई जब सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास एक और फंक्शन आया y के फॉर्म में, जिसे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, पोलर कोऑर्डिनेट्स के हमने सब्सटीट्यूशन किए हैं, पोलर फॉर्म में चेंज किया। सब्सटीट्यूशन करते से डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ा हमें, एक बार r के रिस्पेक्ट में और एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, पर r को भी मैंने t के फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर दिया है। और फर्दर इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर पाई आएगा, तो गामा ऑफ 1/2 बराबर अंडर रूट पाई हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और गामा के बारे में थोड़ी सी बात और समझते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था रेकरेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू गामा n होता है, और इसी से मैंने आपको डिराइव करके ये भी बताया था कि गामा ऑफ n बराबर n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। गामा ऑफ n बराबर n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब अगर आपसे गामा ऑफ 5 पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि सर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 2 इंटू 3 इंटू 4 होगी, मतलब 24। और मैंने ये भी बताया कि गामा ऑफ 1/2 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई हो जाएगा। अब आपसे अगर कैलकुलेट करने को कहा जाए कि गामा ऑफ 3/2 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 3/2 -1 का फैक्टोरियल, 3/2 -1 का, या फिर आप ऐसा करेंगे गामा ऑफ 3/2 आप रेफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। भाई यही तो फॉर्मूला है कि गामा ऑफ n+1 है तो एक रिड्यूस कीजिए उसमें से वही नंबर और उसका गामा, तो 3/2 में से क्या करेंगे -1, तो 3/2 -1 आपके पास कितना निकल के आएगा 1/2, तो 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, तो 1/2 तो एज इट इज, गामा ऑफ 1/2 क्या होगा अंडर रूट ऑफ पाई होगा, तो आंसर अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 निकल के आ गया। बात को और अच्छे से समझिए, जैसे आपसे कहा जाए गामा ऑफ 5/2, तो ये होगा 3/2 इंटू 3/2 -1 करेंगे तो क्या होगा 1/2, देन 1/2 का गामा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आप कहें कि सर गामा ऑफ 7/2, तो गामा ऑफ 7/2 7/2 -1 क्या होगा 5/2, 5/2 -1 क्या होगा 3/2, 3/2 -1 क्या होगा 1/2, 1/2 का गामा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई। तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनका गामा इस तरीके से निकालना है, और कोई डायरेक्ट इंटीजर है जैसे गामा ऑफ 7 निकालना है तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, मतलब ये सीधा सीधा 720 हो जाएगा। तो इंटीजर्स के गामा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर फ्रैक्शंस के गामा में भी आपको करना तो वही है n-1 फैक्टोरियल। गामा 5/2 है तो 3/2 फैक्टोरियल, 3/2 1/2, देन गामा ऑफ 1/2 क्या होता है अंडर रूट पाई। वैसे ही फ्रैक्शंस के केस में आपको यही करना है, जैसे गामा ऑफ 9/2 भी निकालना होता तो 9/2 -1 मतलब 7/2,
-1 करेंगे 5/2, -1 करेंगे 3/2, -1 करेंगे 1/2 और 1/2 का गामा क्या हो जाएगा, √π। ये आपकी क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमें गामा फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है।